और कल से शुरू हो रही है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा। गुरुवार को पुतिन भारत आ रहे हैं 2 दिन की यात्रा पर। इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार और रक्षा के कुछ समझौते होने की संभावना है। ये यात्रा, ये बैठक, ये शिखर सम्मेलन कह लीजिए आप, उस समय ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील भी नेगोशिएशन स्टेज पर है, फाइनल प्रिंट्स की ओर जा रही है। ऐसे में भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका और रूस को एक साथ साधना। ये संतुलन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, पहले तो ये जो बैठक शुरू हो रही है गुरुवार से 2 दिन की, इसका एजेंडा समझना चाहेंगे। क्या कुछ एजेंडे में हो सकता है? ये बेहद करीबी मामला है और इसकी प्रतिक्रियाएं हमें अगले 1-2 दिनों में दिखाई देंगी। ये माना जा रहा था कि जो परिस्थितियां ग्लोबली बन रही थी पिछले 2 हफ्ते के भीतर, कि जब राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच रहे होंगे, तब तक अमेरिका और रूस के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को शांति करने को लेकर एक सहमति बन चुकी होगी, पर वो नहीं बनी। स्थितियां थोड़ी कल की बैठक में बिगड़ी हुई दिखाई दी, इस पर हम आगे बात करेंगे। एजेंडा मेज पर यह है कि ये 23वां भारत और रूस का जो हाई लेवल समिट है वो है। अब इसमें रणनीतिक साझेदारी भी है, व्यापार बढ़ाना भी है, हथियारों की खरीद भी है, ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाना है जिस पर तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, एलएनजी एलपीजी का व्यापार बढ़ाना है, कुरनकुलम का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसमें सहयोग बढ़ाना है। भारत मूलतः न्यूक्लियर पावर के लिए रूस पर निर्भर है, तो नए रिएक्टर्स की खरीद की और उनको स्थानीय उत्पादन की बात इसमें शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 हथियारों पर बात होनी, S-400 पर की कुछ अतिरिक्त यूनिट्स आएंगी और Su-57 जो कि हाई एंड और नया फाइटर है उसका का और नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स के उत्पादन या खरीद पर बातचीत होगी। ये एजेंडा किसी सामान्य दिनों जैसे जैसे 2 देशों के रिश्तों का है, पर हमें यह समझना जरूरी है कि रूस ओवरऑल पूरी दुनिया में सैंक्शन देश है। वो तेल, हथियार क्या, तेल और फर्टिलाइजर और बाकी सामान भी नहीं बेच सकता। तो भारत के लिए यह बेहद बेहद कड़ी संतुलन की जद्दोजहद है और तमाम तरीके की चर्चाएं दिल्ली के, मॉस्को के और वाशिंगटन के कूटनीतिक सर्किल में चल रही हैं कि इस यात्रा पर अमेरिका की, वाशिंगटन की बहुत करीब से निगाहें हैं कि यहाँ क्या होने वाला। दूसरा सवाल सर मेरा वही भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील पर नेगोशिएशन चल रहे हैं उस पर कुछ असर होगा इस बैठक का? ये देखना होगा कि भारतीय पक्ष क्या संकेत देना चाहता है इस यात्रा से। अगर इस यात्रा से वो संतुलन की कोशिश करेगा तो आप ये तय मानिए कि गुडी गुडी यात्रा होगी। भारत रूस दोनों पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं, पर भारत रूस के साथ कोई बड़ी आर्म्स डील, कोई रक्षा संधि तत्काल नहीं करेगा। ऊर्जा पर कोई बड़ा ठोस समझौता नहीं होगा क्योंकि रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में सैंक्शंस बढ़ने की संभावना है। कोई बड़ी हाई प्रोफाइल डील नहीं होगी क्योंकि भारत एक हाई प्रोफाइल डील अभी हाल में 2 हफ्ते पहले अमेरिका के साथ कर चुका है, डिफेंस की बड़ी डील कर चुका है। इसलिए ये केवल रूस को नैतिक रूप से सपोर्ट देने की दृष्टि से, और चूंकि यात्रा लंबे समय से लंबित थी तो थी, और अमेरिका के साथ संतुलन बनाने की कोशिश दिखाई देगा। लेकिन हाँ, अगर भारत ने आगे बढ़कर या अमेरिका को मैसेज देने या संकेत देने जैसी स्थिति में कोई फैसला किया, जैसे रक्षा और का कोई बड़ा समझौता हुआ, लड़ाकू विमानों पर, हथियारों पर कोई बड़ा समझौता हुआ, तो फिर आप ये तय मानकर चलिए कि भारत और अमेरिका की संधि मुश्किल में पड़ सकती है। हाँ, एक कैविएट है इसमें, एक सवाल है, या इस बीच में अगर ये युद्ध बंद हो जाता है, रूस और यूक्रेन के बीच में कोई शांति समझौता हो जाता है, तो शायद भारत दोनों पक्षों का संतुलन कर पाएगा। तो भारतीय पक्ष ने, जो अंदर खाने मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये इस तरह से संतुलित करने की कोशिश की है कि जब तक ये चीजें पटरी पर आएंगी तब तक होपफुली रूस और यूक्रेन के बीच में कोई एक मोटी सहमति बन जाएगी युद्ध को खत्म करने के लिए, और तब दोनों चीजें, मतलब दोनों पक्षों को, रूस और अमेरिका को संतुलित किया जा सकेगा। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत तो एक जैसे सप्लायर्स के साथ डील कर रहा है। दोनों हथियार के सप्लायर हैं, दोनों एनर्जी के सप्लायर हैं, दोनों एलएनजी और पेट्रोल बेचते हैं, और दोनों ही चाहते हैं, और दोनों के बीच में सीधी प्रतिस्पर्धा है। तो इसलिए ये यात्रा बेहद रोचक और बहुत दिलचस्प है, और इस पर हमारी निगाहें रहेंगी कि भारत कोई बड़ी डील करता है या ये केवल सामान्य शिष्टाचार जैसी यात्रा होती है वैसी रहती है।